नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। यदि सूर्य के पर्व से, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नज़र नहीं आ रही कि सूर्य के पर्व से जहाँ कट है ये, इससे थोड़ा सा आगे यदि निकली हुई उंगली है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, ज़रा जल्दबाजी से बचना है। बाकी यदि बिल्कुल वहीं तक जा रही है तो ये बहुत सुंदर उंगली यहाँ पर आपके पास विराजमान है। कोई भी अशुभ रेखा यहाँ पर नहीं है जिसके कारण मैं आपको कह सकूँ कोई आपको निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं है या आप अपने काम को सही नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के अच्छा याददाश्त भी आपके पास है, काम भी आप सही तरीके से करते हैं, योजना भी सही तरीके से बनाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। बात कर लेता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान के साथ साथ यहाँ ऊंचाइयों को प्राप्त करना। तो यहाँ बृहस्पति की जो उंगली है उससे अगर इस उंगली की लंबाई होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में जो उत्तरार्ध है जीवन का उसको और सफलताओं के साथ आगे बढ़ जाता है, ख़ास तौर से सुख सुविधाओं के साथ में। तो यहाँ उस प्रकार का अच्छा इंडिकेशन अपने जीवन के अंतर्गत। लेकिन जब दोनों उंगलियाँ आप यहाँ मिला देते हैं, शनि की और साथ के साथ सूर्य की उंगली को, जब इन दोनों उंगलियों को आपस में मिला देते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति यहाँ गैप होने के कारण अपने घर वालों को संतुष्ट नहीं कर पाते या घर वाले व्यक्ति से संतुष्ट नहीं रहते हैं। व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की वो सेवा नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है। कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भी विवाद का सामना करना पड़ता है। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यहाँ लगभग ठीक प्रकार से मौजूद है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ संघर्ष जो है वो दिमागी योजनाओं के द्वारा है। यहाँ कुल मिलाकर के हाथ पैर का संघर्ष नहीं है और औसत रूप से यहाँ शनि ठीक है। अब बात करूँगा यहाँ पे, एक बात और बता दूँ आपको, ये आपने छल्ला पहना हुआ है, ये शनि की उंगली है और शनि की उंगली के अंदर मैं समझता हूँ यदि यहाँ पर आपने ये पहना हुआ है छल्ला कोई पीतल का या सोने का तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। अब चलते हैं आगे यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली की तरफ। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल एकदम सीधी उंगली खड़ी हुई है और जब आप आपस में उंगलियों को मिलाएंगे तो शायद ये आपस में उंगलियां मिलकर भी रहेंगी, दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। लेकिन बृहस्पति के पर ये पक्का कट है। जब पक्का कट होता है तो एक बात पक्की हो जाती है कि व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में कुछ असंतुष्ट होता है। तो कुल मिलाकर के कुछ असंतुष्ट की बात है, इससे ज़्यादा बुरी कोई बात होगी तो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर इस प्रकार का बृहस्पति पर कुल मिलाकर दान पुण्य पूजा पाठ तो आप करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर जब पक्की 3 रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति के बाद धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त करता है। सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य पर्वत पर ऐसी रेखा मुझको यहाँ नहीं दिखलाई पड़ रही जिसके से मैं कह सकूं कि आपके यश मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी है। कुल मिलाकर यश सम्मान आपका बना रहेगा और यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो भी अच्छी खासी उन्नति करेंगे और देखने में व्यापारिक हाथी लग रहा है ज़्यादा आपके अभी तक मुझे। और यदि आप कार्य क्षेत्र के दूसरे में हैं तो यहाँ अच्छी खासी कढ़ी हुई रेखाएँ हैं जो आपके जीवन के अंदर ट्रैवलिंग भी जोड़ती हैं, यात्राएँ को भी जोड़ती है और आप अच्छा खासा सम्मान भी प्राप्त करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके धन के पर्व की। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व और बहुत सारी यहाँ पर रेखाएं खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जहाँ आप 53 वर्ष में मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ करीबन 56वें वर्ष के बाद में बहुत अच्छी रेखाएं जो आपके जीवन के अंत समय तक धन के अच्छे खासे आपके पास आयोजन बनाए रखेंगी। बृहस्पति पर्व पर दिखा देते हैं। बृहस्पति पर्व पर कई सारे ब्रैकेट्स बने हुए हैं। जब कई सारे ब्रैकेट्स व्यक्ति के हाथ के अंदर बने हुए होते हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कई संपत्तियों का मालिक बन जाता है। जीवन में कितनी ही बार व्यक्ति गाड़ियों का परिवर्तन करता है, मतलब विकल्प ने कई जीवन में कितनी बार बदलता है और कई संपत्तियों का मालिक भी व्यक्ति अपने जीवन में होता है। तो ये अच्छा खासा बृहस्पति पर्व आपका मिला। आइए हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा और हृदय रेखा जाकर के यहाँ शनि पर्व से निकलने वाली रेखाओं पर्वत का शनि पर्वत खड़ा हो जाना, रह जाना, यानी कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा व्यक्ति ऐसा समझ सकते हैं कुछ वासना के वाला ज़्यादा होता है या अपनी जीवन के जो काल होता है आयु का उस पर थोड़ा सा
एक तरह से रंगीन मिजाज व्यक्ति भी हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर किसी प्रकार की हृदय रेखा नहीं है और मोटी आपकी हृदय रेखा है, जो इस बात को दिखाती है कि मन से व्यक्ति कमज़ोर भी नहीं है। तो यहाँ अपने आप में ये रेखा कोई बहुत बड़े रोग का संकेत नहीं। ऐसा व्यक्ति या तो अस्पताल जाता ही नहीं है बहुत मुँह, और जाता है तो थोड़ा दिन रह कर के आता है, ऐसा नहीं कि गया और आ गया। तो चलिए, ये यहाँ पर अच्छा खासा इंडिकेशन अपनी हृदय रेखा से मिला। मंगल रेखाओं की बात कर लेते हैं। मंगल रेखा कुल मिलाकर के बहुत सारी मंगल रेखाएं निकल रही हैं। मंगल रेखाओं का निकलना बहुत शुभ संकेत होता है। ये कार्य क्षमता को दर्शाने वाली रेखाएं, यानी निठल्ला नहीं बैठने वाला व्यक्ति और अपनी योजनाएं लगातार बनाता रहता है, दिमाग का लगातार इस्तेमाल करता है, कार्य क्षमता बनी रहती है, उस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। पहले द्वितीय मंगल पर्वत, जहाँ पर किसी प्रकार की मुझे कोई झगड़े की, कोई झंझट के, कोई मुकदमे का, इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सके, ऐसा कोई भी संकेत हाथ के अंदर मुझे इधर नज़र नहीं आया। चलिए, अब बात करूँगा मैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जाकर सिर्फ बुद्ध पर्वत के नीचे ख़त्म हो गई, यानी ना मंगल तक पहुंची है सही तरीके से और ना ही चंद्र पर्वत तक। तो व्यक्ति के दिमाग की योजना में सिर्फ एक ही बात रहती है, केवल धन धन धन। तो बुद्ध पर्वत तक पहुंच जाना, यहाँ अपनी वाणी से भी अच्छा खासा व्यक्ति लोगों को आकर्षित करके धन कमाता है। ये इस प्रकार की यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपकी बुद्धि रेखा प्राप्त हुई। चलिए, बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, यहाँ से एक प्रकार की रेखा निकली और जाके इसका संबंध बन गया शुक्र पर्वत के साथ में। यानी ये एक वो संकेत है जिसके द्वारा मैं लगभग व्यापारियों के हाथ के अंदर ये रेखा पक्के रूप में मिल जाती है। यानी आपके जीवन के अंदर कई बार विदेश यात्राओं का जुड़ना, साथ ही साथ पत्नी के आने के बाद भाग्य का उदय होना, और साथ ही साथ यहाँ अच्छी खासी दिमाग की योजनाओं के द्वारा सफलता भाग, यानी दूर का संबंध भी कहीं ना कहीं आ गया और व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर मजबूती के साथ आ गई। इसमें बुद्धि रेखा भी है और तीन रेखाएं जो हैं वो इसमें व्यापारिक रेखाओं के रूप में है, जो भाग्य रेखा से जुड़ी है। तो अच्छे खासी सफलता के चिन्ह इन रेखाओं के द्वारा भी यहाँ पर दिखलाई दिए। अब ये आपका हो गया। इसके बाद पढ़ लेते हैं आपकी हम भाग्य रेखा की बात। भाग्य रेखा, और ये सीधे एकदम जाके चलेगी। जरा मणिबंध से और देख लेता हूँ एक बार। लगभग अगर मैं देखता हूँ तो मणिबंध से तो कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन इसका मतलब आपने स्वयं से अपना भाग्य निर्मित किया और दूर स्थानों से जुड़ करके यदि आप ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपको सप्लाई से, दूर स्थानों से जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये भाग्य रेखा आपकी लगातार चलती हुई, और जहाँ मुझसे आप बात कर रहे हैं यानी लगभग 53वें वर्ष पे, तो यहाँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ अभी पिछले 1 वर्ष से लेकर के 1.5 वर्ष के पीछे, और या अभी बहुत जल्दी में आपको किसी दूसरे काम से आप जुड़ने जा रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा ट्रांसफ़र का, कोई परिवर्तन का योग यहाँ पर बना हुआ है, या कोई बहुत बड़े स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, या कोई आपने बहुत बड़े मकान का परिवर्तन योग बना हुआ है। ऐसा योग यहाँ पर आपके जीवन के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ इस तरह का, और इसके बाद सुचारू रूप से फिर आपकी रेखा आगे तक भाग्य रेखा चलती चली गई है। तो यहाँ आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग जब इस तरह का होता है तो व्यक्ति को ये समय, ये परिवर्तन कुछ टेंशन भी देता है। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर मानसिक चिंता की दशा आपकी लग रही है, यानी कहीं ना कहीं मानसिक चिंता कोई आपको इस समय पर बड़े रूप से विराजमान है। चलिए, उसके मैं उपाय बता दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। आइए बात करता हूँ। तो उसके बाद बस 2 साल ज़्यादा और बस उसके बाद ये अनुकूल है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी जो है यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और स्वरूप आयु रेखा का यहाँ चलता हुआ, और इसके बाद ये सपोर्टिंग रेखा शुरू हो गई। इस सपोर्टिंग रेखा में आपकी आयु रेखा को यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि आयु रेखा का खंड इसने मजबूत कर दिया। और यहाँ कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि 77 से 76-77 साल की आयु भी आपके हाथ के अंदर है। आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं।
तो चलिए, मैंने सब रेखाओं को बताया, अब राहु पर्वत को बताता हूँ थोड़ा सा। पहले शुक्र पर्वत ले लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर सामान्य रूप से सही है। जो सुख सुविधाएं जीवन में व्यक्ति को लेनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। संतान रेखाएं भी बहुत स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर 2 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो संतान रेखाएं भी मजबूती से हैं। तो यहाँ बात कर रहा था मैं राहु पर्वत की। कोई भी अचानक लॉटरी का योग आपके हाथ के अंदर नहीं है। कोई भी अचानक झटके का यहाँ पर आपके कोई हाथ में नहीं है। कोई भी शेयर बाजार से कोई बहुत बड़ा धन के इस समय रेखा मौजूद नहीं है। केतु स्थान की बात करता हूँ तो यहाँ किसी भी रोग के बहुत बड़े संकेत भी यहाँ हाथ में नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके सारे हाथ की रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में बताया। थोड़ा सा यदि मुझे लगता है तो मैं मानसिक चिंता का चिन्ह इस आयु के खंड में जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको ज़रूर है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो आपके अपने जीवन में एक तो बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिए। मेरे हिसाब से आपका रतन बनता है फायर ओपल। तो आपको फायर ओपल पहनिए। आपने जो कुछ पहन रखा है उसका तो आप जाने, लेकिन मेरे हिसाब से आपका रतन फायर ओपल पहनता है, जो आपके जीवन में आपको तरक्की देगा, उन्नति देगा, आपको टेंशन से मुक्ति देगा, पारिवारिक सुख देगा। तो कुल मिलाकर आपका रतन बनता है यहाँ पर फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे संबंध करके इसको ले सकते हैं। मैं बना करके आपके पास तक स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। इसके अलावा आपको पूजा में रोज़ाना शिव पूजा जोड़ लीजिए। आप बस रुद्राष्टकम पढ़िए, समय मिले तो रुद्राभिषेक कराइए, शिव पूजा कीजिए, शिव के मंदिर में जाइए, सोमवार के व्रत रखिए, भगवान शंकर के परिवार को स्नान कराइए। ऐसा जो कुछ भी आप कर सकें करें और फिर देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा और सब चिंताओं से आप प्रसिद्धि की तरफ चल पड़ेंगे। नमस्कार।